सीटेट 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है पैडागोजी की वीडियो में। संस्कृत की पैडागोजी आज हम लेकर चलेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हल करेंगे और बहुत जल्द ही वीडियो को समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। सामाजिक भाषा शिक्षण समये शिक्षकः विज्ञान विषयात् तथा सामाजिक विज्ञान विषयात् उदाहरणानि ददाति। अयन प्रविधि कथ्यते। देखिए, भाषा धन शिक्षण धन समय, यानी भाषा शिक्षण के समय शिक्षक विज्ञान विषय में विज्ञान विषयात संस्कृत पढ़ने के लिए जो इकट्ठे शब्द लिखे हैं उनको तोड़ना सीखिए। अगर तोड़ोगे तो अर्थ निकल आएंगे। तथा सामाजिक विज्ञान विषय में उदाहरणों को देता है। यह प्रविधि, यह विधि कहलाती है, या इस विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपाठचर्या, बिना पाठचर्या के भाषा। गलत हो गया ये तो। टीपीआर प्रविधि ये भी नहीं हो गया। सीएलटी प्रविधि ये भी नहीं हुआ। विज्ञान भाषा शिक्षणम, क्या कहेंगे इसको? विज्ञान भाषा शिक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम विषय। भाषा अधिगम विषय 3 शब्द बन गए इसी से। भाषा अधिगम विषय संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में एतद् दृढ़यति यदि, यह सत्य है। क्या है? स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगम अर्थ सहायिका भवति। स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया भाषा अधिगम में सहायक होती है। संवादा नाम कंठस्थीकृत, बिल्कुल गलत हो गया। कंठस्थ करना होता ही नहीं है कहीं। त्रुटिनाम शीघ्रतरम संशोधनम करणीयम, गलत। भाषा अधिगम प्रक्रिया अशुद्धाय सहजाता, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी नाम। इसका हमने अर्थ नहीं बताया, आपको बता दें। इसमें है भाषा स्वभाव निर्माण प्रक्रिया में भाषा अधिगम का अर्थ सहायक होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम कार्य निष्पादने दुर्बलताया कारणम ज्ञात। विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बल यानी कमजोर होने का कारण ज्ञातुम जानकर शिक्षिका एकस्या परीक्षा, शिक्षिका एक परीक्षा प्रस्तुत करती है। सा परीक्षा कथ्यते, इस परीक्षा को क्या कहते हैं? इस परीक्षा को न तो दक्षता परीक्षा कहेंगे, ना योगात्मक परीक्षा कहेंगे, ना उपलब्धि परीक्षा कहेंगे, इसको निदानात्मक परीक्षा कहेंगे। उसकी दुर्बलता का कारण जानने के लिए, तो उसको निदान करने के लिए तो परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापकम पठनम। व्यापक पठन छात्राणाम रुचि वर्धते। छात्रों में रुचि बढ़ाता है। किस तरीके से, क्यों बढ़ाता है रुचि? क्योंकि अपरिचिता नाम शब्दा नाम, अपरिचित शब्दों के अर्थों का अनुकरण करता है। गलत। पाठे आगतेषु व्याकरण विशेष, पाठ में आई वह व्याकरण की वजह से। पाठ कविता संपाठे, कविता पाठ से नहीं। आनंद पाठस्य पठने, पाठ पढ़ने से आनंद मिलता है उसे। व्यापकम, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दूसरा है शिक्षकः लेह इत्योपरि एकस्य पाठस्य आरंभम करोति। आरंभात् पूर्व सः अधो निर्दिष्टं चित्रम कृष्णफलके लिखित्वा चर्चाम आरंभते। शिक्षक लेह के ऊपर जो है चर्चा कर रहा है, पाठ में आरंभ कर रहा है, और अस्मात् इससे पूर्व सः अधो उस चित्र को कृष्णफल के मतलब ब्लैक बोर्ड पर बनाता है और उस चित्र को में कुछ लिखता है इस तरीके से। तो कृष्णफल के शिक्षकेण विचरतम एतत् चित्रम अस्ति। कृष्णफलक यानी ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक के द्वारा बनाया ये चित्र, ये क्या है? राज्य मानचित्र है? नहीं, राज्य का तो मानचित्र है नहीं। संकल्पना मानचित्र, बिल्कुल संकल्पना मानचित्र ये कहलाएगा। विषय मानचित्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाविरूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यते था। प्रभाविरूपेण बस बाला मतलब बालिका के लेखन कौशल का अधिगम प्रभावी होगा। बालिका के लेखन कौशल का अधिगम प्रभावी होगा। कब प्रभावी होगा? जब लेख्यम छात्रा शिक्षकात अज्ञानेन स्वीकुर्वन्त। लिखा जो छात्रा लिख रही है वो शिक्षक के द्वारा अज्ञान स्वीकृत कर दिया जाए। लेखस्य छात्रा, तो ये गलत हो गया। लेख्यम छात्राणाम संदर्भानुकूलम सार्थकम। लेख जो है वो छात्र के संदर्भ के अनुकूल सार्थक भवति, और अर्थ सहित हो यानी अनुकूल हो, अर्थ सहित हो, सार्थक।
शिक्षकस्य संदर्भानुकूल, शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल हो, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में कथित ध्वनि लिखित रूपण संबंधा लेखन, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। छात्र के संदर्भ के अनुकूल और सार्थक हो, अर्थ सहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु, अधो माने निम्न, निम्नलिखित में से, अधोलिखितेषु मीन्स होता है निम्नलिखित में से, किम यानी क्या, परिणामोपागमस्य, परिणाम के उपागम का प्रतिफलम नास्ति, प्रतिफल नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए क्या जाएगा, एतद अत्यंत शिक्षक केंद्रित अस्ति, नहीं, गलत, शिक्षक केंद्रित तो होता ही नहीं है शिक्षण बिल्कुल। एतद व्यवहार वादुपार्गमयचरित, ये भी गलत है, अस्ति। एतस्य लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुत पर अस्ति, ये भी गलत हो गया। एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्ति, इस लक्ष्य से विचारों की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। अगला है प्रक्रियोपागमानुसार, प्रक्रिया उपागम के अनुसार, ये 3 शब्द इसमें बन गए। प्रक्रिया उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग, कस्य मंच किसका उपयोग लेखन कार्य से, लेखन कार्य के लिए के आरंभ में शिक्षकेण न क्रियते, शिक्षकों को नहीं करना है। कौन कौन सा, विचार मंथनम, क्या क्या नहीं करना है, विचार मंथनम, विचार मंथन तो नहीं करना है। टिप्पणी लेखनम, बिल्कुल टिप्पणी लेखनम करना नहीं करना है। न क्रियते, कौन सा नहीं करना है, विचार मंथन तो करना ही है, टिप्पणी लेखन नहीं करना है। तो यही ऑप्शन हमारा, न लिख क्रियते, कौन सा नहीं करना वो पूछ रहा, टिप्पणी नहीं लेखना करना है, प्रारूप लेखन करना है, संशोधन करना है, विचार लेखन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा भिनय पात्राधिगम, पात्राभिनय प्रत्येक भाषा कक्षायाम अभिन्न रूपेण स्यात् यत्, यानी पात्र अभिनय में प्रत्येक भाषा कक्षा में अभिन्न अंगों के रूप में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इससे छात्र को क्या लाभ होता है। मुक्त रूपेण छात्रा गत्यकरणे सर्वथा भविष्यन्ति, नहीं। एतद्द्वारा कक्षा या प्रबंधन प्रभावित नहीं होता है कक्षा का, ये भी गलत। एतेन छात्रा कथाम कंठस्थ, कंठस्थ तो करना ही नहीं है, कंठस्थ मतलब याद करना। एतेन छात्रा सार्थक भाषा विभक्तो समर्था, भाषा का सार्थक अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है, बिल्कुल यही सही है, गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त विषय मधिकृत्य, प्रदत्त विषय मधिकृत्य यदा छात्राय एकाम लघु कवितां रचयितुं निर्देशन तदा सा, प्रदत्त विषय में अधिकृत छात्र, कोई छात्र, यदा में कोई छात्र एक लघु कविता लिखता है, रचता है, रचने का निर्देश देता है, तो इसमें ये क्या है, जो छात्र को जो है प्रदत्त विषय में जब छात्र को एक छोटी सी कविता की रचना करने का निर्देश दिया जाता है, तो शिक्षक द्वारा छात्रों के किस चीज़ का विकास होता है, क्या आकलन होता है। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन, पहला ही ऑप्शन सही है, क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन जो है छात्र का आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तु, छात्र क्या करता है, उत्कृष्ट पाठ करने के लिए छात्रों को शब्दकोशीय यविकाय महत्वपूर्ण घटक्रम अस्ति, जो शब्दकोश का विकास है उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है। तदर्थ अधोलिखित, उसके अर्थ में निम्नलिखित में किम प्रभाव कारिणी पद्धति, कौन सी प्रभाव कारिणी पद्धति है। तो इसमें प्रभाव कारिणी पद्धति कौन सी है, समानार्थी नाम विपरीत, यानी समानार्थी और विपरीत शब्दों का विस्तृत शब्द राशिम छात्राम कंठ, इनको जो है अच्छी तरीके से छात्र कंठस्थ करेगा, याद करेगा। तो याद करना, कंठस्थ करना जहाँ पे आ जाए वो तो गलत ही होता है। पेडागोजी में कहीं कंठस्थ करना, यानी शिक्षा में कहीं याद करना नहीं है। यदा यदा छात्रा नवीनम शब्द पश्यन्ति, जब जब छात्र नए शब्दों को देखता है, तदा ते शब्दकोश से अवलोकनम को, तब वो शब्दकोश का अवलोकन करता है, ये भी गलत है। छात्रा पाठे कठिन शब्दम रेखांकित, कठिन शब्दों का रेखांकन करे, तेसान वाक्य और उनके वाक्य का उपयोग बनाए, वाक्य प्रयोग करे, ये भी गलत हो गया।
नव शब्दस्य अर्थानुमानम कर्तुम, नए शब्दों का अर्थ का अनुमान करता है। छात्रा संदर्भम उपयोग, उनके संदर्भ का उपयोग करे। यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। बालकस्य बालकस्य जीवनस्य विषय, बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनानाम, महत्वपूर्ण घटना के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है। तेषामुपरि, उसके बाद में वर्णनात्मक अभिलेखन और वर्णनात्मक अभिलेखन करता है। किम तत्कथते, इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये कहा जाएगा अनुष्ठान शास्त्रम, नहीं, गलत। और ये क्या लिखा है भाई, संचयनी, नहीं, ये भी गलत। अवलोकन, ये भी गलत। उपाख्यानात्मक अभिलेखन होता है, ये क्या होता है, उपाख्यात्मक अभिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करने में हमें दिख नहीं रहा है, हाँ अब सही है। अधोलिखितेषु, निम्नलिखित में से सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्, सफल संभाषण गतिविधि में कौन सा लक्षण होता है। बाला नाम सहभागे विषम, बाला जो बालक हैं वो एक दूसरे के विषम मत होंगे, यानी विषम मत तो होते ही नहीं है। कक्षा में विषम मत होंगे तो कक्षा कैसे चलेगी। सा गतिविधि में येन बाला नाम करते वार्तालाप कर्तुम अवसरम, इस गतिविधि में बालकों को वार्तालाप करने का अवसर मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। वार्तालाप तो ज़्यादा होना चाहिए, केवल बाकी सब गलत ही हैं। आगे बढ़ना नहीं, सही ऑप्शन मिल गया, फिर आगे जरूरत है क्या है। अगला है वाइगोत्स्की महोदय अनुसार, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार, और थोड़ा बढ़ा लें, हाँ ठीक है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा अधिगम अर्थ सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम, भाषा अधिगम अर्थ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है। सामाजिक भाव विनिमय, पुस्तकम, वेतार यंत्रम, शब्दकोश। तो सामाजिक भाव विनिमय, समाज के भाव जो हैं उनका आदान प्रदान, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार नहीं रहा, छोटा करना पड़ेगा। पठनस्य का अवस्था छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह, पूर्व ज्ञानेन सह नवीन अधिगृतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षायाम बहि जगत संबंधी स्थापने सहायताम करोति। कह रहा है कि पठस्य, पठन की परिपठन अर्थात पढ़ने के बाद की अवस्था, पठनस्य का अवस्था, पढ़ने के बाद की अवस्था छात्र के पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान के अधिग्रहण, कक्षा के बाहर के जगत के साथ संबंध स्थापित करने में, तो क्या करता है, मध्येन संबंध स्थापित करने के मध्य में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, पारे पठनम, मतलब जो कक्षा के बाहर है उसका अध्ययन करना। अगला है पठनस्य का अवस्था छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन, ये बार क्वेश्चन हो रहा है क्या अभी, हाँ दोबारा क्वेश्चन है। अगला है ज्ञानवादी सिद्धांत, ज्ञानवादी सिद्धांतानुसार, ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार, इतने का अर्थ हो गया है, क्या अर्थ हो गया, ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बाला यानी बालिका भाषायाम अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति, भाषा के अधिगम को प्रभावी रूप से करे। यदा, कब, कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात्, कक्षा शिक्षक के नियंत्रण में हो। तच्चा सा छात्रा कृते अधिगम अवकाशम न ददाति, और छात्र को अधिक अवकाश नहीं देना, गलत। व्याकरणम नियमान कंठस्थीकरण हो गया, गलत। कृष्णफलात् छात्रा स्पष्टा, कृष्णफल यानी ब्लैक बोर्ड पर छात्र स्पष्ट उत्तर लिखता है, इस छात्र स्पष्ट उत्तर लिखने की कल्पना थोड़ा की जा सकती है उससे। विभिन्न कौशल अधिगमों में, तो विभिन्न कौशल आधारित कार्य, विभिन्न कौशल पर आधारित कार्यों की गतिविधि में भाग ले और शिक्षक छात्र को प्रोत्साहित करे। यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम श्रोता। उत्तम श्रोता क्या करता है, उत्तम श्रोता कथम शब्दस्य कथम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति, गलत। कथम भावना या उपयोग भवति इति अभिज्ञातुम शक्नोति, गलत।
पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितम बिल्कुल सही है। जो पृष्ठ पर प्रश्न हैं उचित प्रक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। पृष्ठ पर जो प्रश्न हैं उनको उचित प्रतिक्रिया देने में शिक्षक को श्रोता जो है सक्षम होता है। तो ये आपकी पेडागोजी रही है।